हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्क क्लासेस बागडोरा में। और आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। जी हाँ, क्या है टॉपिक? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रेशनल नंबर क्या होता है और उसके साथ में हमने अदर नंबर भी जाने थे, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज कि कितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। सिंपल अगर हम बात करें कि मैथ्स में हमें सारी चीज़ें मालूम है, मतलब प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड। क्लियर? हमारे पास मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं जो कि आपका प्लस माइनस इनटू डिवाइड है। तो ये चेक करना है कि रेशनल नंबर में प्रॉपर्टी के साथ प्लस माइनस इनटू डिवाइड किस तरह से काम करते हैं। तो हम एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है और कैसे काम करता है। तो फिलहाल अगर हम देखें कि हमारे पास में कितने टाइप की प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास 3 टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम ये तीनों प्रॉपर्टीज को 4 ऑपरेशंस में देखेंगे, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एडिशन। सबसे पहले हम एडिशन के बारे में जानेंगे कि एडिशन में ये प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है। क्लियर? अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सिंपल अगर हम बोलें कि अगर आपके पास कोई दो फ्रैक्शन है, एग्जांपल ए एंड बी, और अगर आप इसको प्लस करते हो सी और डी से, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर भी आपका रेशनल नंबर ही होगा। जी हाँ, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल सा कहना है, अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर हमें मालूम है किस फॉर्म में रहता है, रेशनल नंबर हमारा p बाय क्यू के फॉर्म में रहता है। लेकिन एक कंडीशन थी कि q नॉट इक्वल टू 0, आपका जो q है वो 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई नंबर है जो कि फ्रैक्शन में है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा फ्रैक्शन में ही रहेगा, मतलब रेशनल नंबर में ही रहेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 6 आएगा। क्लियर? 6 डिवाइडेड बाय 3। हमें उम्मीद है कि आपको एलसीएम लेके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते होंगे, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6। अगर हम 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 10। ओके, नाउ प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो गया, 1। और 1 में आप 1 का इंटू करोगे तो फाइनल आंसर आपका 1 आ गया। मतलब 10 प्लस 1 11/6। यहाँ पर हमने क्या देखे कि अगर हमारे पास में कोई दो रेशनल नंबर है, एग्जाम्पल 5/3 एंड 1/6, और जब हम दोनों रेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो भी हमारा एक रेशनल नंबर ही होगा। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी अलाउ फॉर द एडिशन, मतलब एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अभी हम एडिशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, अभी हम सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आगे देखेंगे। तो प्लीज आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहें, नहीं तो आपको मिस करेंगे तो फिर आपको डाउट हो जाएगा। और अभी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखा कि जब हमने 5/3 और 1/6 को सॉल्व करे तो हमारा कितना आया, 11/6 आया, जो कि आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जो हम बात कर रहे हैं, या फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, तो वो भी आपका एडिशन के फॉर्म में ही बात करेंगे, एडिशन ऑपरेशन में ही बात करेंगे। क्लियर? तो कम्यूटेटिव की बात करें तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास कोई दो फ्रैक्शन है, a बाय बी प्लस सी बाय डी। क्लियर? अगर हमारे पास कोई दो फ्रैक्शन है और अगर हम उसको ऐड करते हैं तो क्या होगा, c बाय डी प्लस a बाय बी। इस फॉर्मूले को देख के हमें क्या लग रहा है, अगर हम इन दोनों के प्लेसेस को चेंज कर दें, मतलब a बाय बी के प्लेस पर c बाय डी को लिख दें, तो हमारे आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा।
चेक करते हैं कैसे। सिंपल, अगर हम इसी को सॉल्व करें, क्या है हमारे पास 5/3 प्लस 1/6 और इसके प्लेस हम चेंज करें 1/6 प्लस 5/3, तो क्या इन दोनों के आंसर में कोई चेंजेस होंगे? तो शायद नहीं, शायद क्या कंफर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्लेस को चेंज करा, लेकिन आंसर तो वैसे ही आएगा ना। 6 फिर आपका यहाँ पर 10 प्लस 1 कितना हो गया 11/6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 ही आएगा। 6 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11/6। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो, मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज करते हैं या प्लेस उनका चेंज करते हैं तो उसके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब फाइनल आंसर आपका इक्वली रहेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है एडिशन के लिए? तो सिंपल, जैसे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 टर्म थे या 2 फ्रैक्शन थे, 2 रेशनल नंबर थे, वैसे ही आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। मतलब सिंपल, a/b प्लस c/d प्लस e/f। अगर हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे या फिर इसके प्लेसेस को चेंज करेंगे, मतलब इसके प्लेस पर अगर हम और लिख दें तो a/b प्लस c/d प्लस e/f को अगर हम लिखते हैं तो क्या इसके आंसर में चेंजेस होगा? तो नहीं, इसके आंसर में भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम 3 टर्म वाला। तो फाइनली 2 टर्म तो है हमारे पास, इसी को हम ले लेते ताकि आपको इजी लगेगा। 5/3 प्लस 1/6 प्लस 3/2, ठीक है, हमने यहाँ पर 3 टर्म्स ले लिए, इक्वल 5/3 प्लस 1/6 प्लस 3/2। हमने एक क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को भी इंक्लूड करेंगे। ये हमारा ब्रैकेट हो गया। ओके, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप पहले सॉल्व करते हैं। तो 5/3 तो आपका एज इट इज आ जाएगा 5/3 प्लस, अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 और 6 का एलसीएम तो आपका 6 आएगा। 6 डिवाइडेड बाय 6 1, 1 इंटू 1 आपका फाइनल 1 आया, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा आपका 3, और 3 में आप 3 का इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 9। क्लियर? इक्वल, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 6 डिवाइड बाय 3 आपका 2 आएगा, 2 इंटू 5 10 प्लस 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 1, फाइनली हमारा 1 आ गया, प्लस 3/2। इतना क्लियर हुआ? मतलब हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करा, जैसे आप लोगों ने अर्लियर क्लास में बोर्ड मास करा होगा, बोर्ड मास यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। क्लियर? यहाँ पर क्या हो गया 5/3 प्लस 9 प्लस 1 10, 10/6, क्लियर, इज इक्वल टू 11/6 प्लस 3/2। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम हमारा 6 रहेगा, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 5 आपका 10 प्लस 6 डिवाइड बाय 6 मतलब कि 1, और 1 में 10 का इंटू करोगे तो सिंपल आपका 10 ही आने वाला है। क्लियर? इक्वल, अगर हम 2 और 6 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, उसमें भी 6 ही रहेगा। 6 डिवाइड बाय 6 आपका 1, और 1 इंटू 11 करोगे तो आपका 11 आएगा। क्लियर? प्लस 6 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 3, 3 इंटू 3 कितना हो गया आपका 9। तो अगर आप फाइनली आंसर देखोगे तो कितना आ रहा है 20/6 एंड 20/6। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। इतना क्लियर हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टी का कहना क्या है, वापस से अगर हम रिवीजन करें,
क्लोजर प्रॉपर्टी का कहना है कि अगर आपके पास कोई टू रेशनल नंबर है तो उसका जो एडिशन होगा वो भी आपका रेशनल नंबर ही होगा। क्लियर? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई टू रेशनल नंबर है और उसको हम सम करते हैं, उसका एडिशन करते हैं, वो भी प्लेस चेंज करके, तो भी उसके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और फाइनली एसोसिएशन प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई थ्री टर्म्स आ गए तो थ्री टर्म्स में भी आप क्या करेंगे, अगर आप ब्रैकेट भी यूज करते हो उसके प्लेसेस चेंज करके, तो भी उसके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि आपको एडिशन में ये तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन में काम करती है या नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टीज हमारे सब्ट्रैक्शन के लिए काम करती है या नहीं काम करती, क्योंकि हमने एडिशन में तो देखें कि एडिशन में हमारी तीनों प्रॉपर्टीज काम करती है, तो क्या ये सब्ट्रैक्शन में काम करेंगी या नहीं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन तो फिलहाल हमने क्या देखा था कि एडिशन में हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप किसी भी दो नंबरों को, कोई भी अगर आप टू रेशनल नंबर्स लेते हो तो उसका जो आंसर था वो हमारा रेशनल नंबर था। तो क्या ऐसा सब्ट्रैक्शन में भी पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। सिंपल, अगर हम बात करें कि a बाय बी माइनस सी बाय डी लेते हैं तो ये नंबर क्या होगा, ये भी आपका एक रेशनल नंबर ही होगा। क्लियर? इसको चेक करते हैं कैसे। फिलहाल अगर हम वैसे ही नंबर लें, क्या 3/2 माइनस 1/3, ठीक है, यहाँ पर नंबर आप कोई से भी नंबर ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। क्लियर? तो फिलहाल अगर हम देखें क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए कि हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर हैं और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या वो रेशनल नंबर होगा? तो चेक करें, एलसीएम कितना आएगा हमारा 6। क्लियर? आपको पहले भी मालूम है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना सकें। क्लियर? एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया आपका 9, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। फाइनली आंसर हमारा क्या आया 7/6। यहाँ हमने क्या देखा कि जब हमने कोई दो नंबर लिए, जैसे 3/2 और 1/3, दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन करा, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करा, माइनस करा, तो हमारा आंसर किस में आया, फ्रैक्शन में ही आया, मतलब रेशनल नंबर में ही आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो एप्लीकेबल होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है आपका सब्ट्रैक्शन, मतलब आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एप्लीकेबल होता है। क्लियर? अब इसी को अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या था एडिशन के लिए कि अगर आपके पास कोई टू रेशनल नंबर थे और उनके प्लेसेस को चेंज करने के बाद भी अगर हम उसको ऐड कर रहे थे, सम कर रहे थे, तो हमारा आंसर सेम आ रहा था। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी सही है या नहीं है। तो फाइनली हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a/b माइनस c/d इक्वल c/d माइनस a/b। इसको हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास सेम नंबर ले लेते हैं, 3/2 माइनस 1/2 इक्वल 1/2 माइनस 3/2, सॉरी 1/3। क्लियर? यहाँ पर क्या है हमारे पास 1/3। हमने प्लेसेस को चेंज कर दिए। अब फाइनली आंसर देखते हैं कि क्या दोनों में आंसर सेम आ रहा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम हमारा 6 आएगा, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2। क्लियर? एलसीएम यहाँ पर भी हमारा सेम आएगा 6, 2 इंटू 1 2, 3 3 9। फाइनल आंसर 7/6 इक्वल फाइनल आंसर -7/6। क्या ये दोनों सेम है?
तो हमारे इंटीजर्स तो सेम है, हमारा जो वैल्यू है, नंबर है, वो तो सेम है, लेकिन ये जस्ट अपोजिट है। क्यों? क्योंकि एक आपका पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है। मतलब अगर हम सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो वो फॉलो नहीं करेगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि अगर आप सब्ट्रैक्शन में उनके प्लेसेस को, उनके पोजीशन को चेंज करोगे तो आंसर सेम आएगा। आंसर नेवर बी सेम, आंसर एवरी टाइम विल बी चेंज्ड। ओके, इतना क्लियर हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, फॉलो करता है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका फॉलो नहीं करता। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा एडिशन में भी क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 टर्म्स थी हमारे पास, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 टर्म्स ही रहने वाली हैं। क्या होगा? a बाय बी माइनस सी बाय डी माइनस ई बाय एफ। ओके, ये हमारा ब्रैकेट में यूज करेंगे, इक्वल a बाय बी माइनस सी बाय डी माइनस ई बाय एफ। क्लियर? तो इसमें हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर है? अब हम देखते हैं कि अगर क्या ये सेम है या नहीं है। मतलब जैसे हमने यहाँ पर इक्वल लिखे थे, लेकिन जब हमने उसको चेक करा तो वो तो नॉट इक्वल आया। मे बी पॉसिबल एसोसिएशन सही हो सब्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा। चलिए हम नंबर कोई से भी चूज कर लेते हैं, फिलहाल यही नंबर ले लेते हैं। क्या है हमारे पास? 3/2 माइनस 1/3 माइनस 4/5। हमने कोई भी 3 नंबर्स ले लिए। अब हम इनके प्लेसेस को नहीं चेंज करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। यहाँ हमने प्लेस चेंज करे थे, ओके, ऑर्डर चेंज करा था, लेकिन यहाँ हम ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, बट ब्रैकेट यूज करेंगे। क्या होगा? 3/2 माइनस 1/3 माइनस 4/5। तो सबसे पहले हम 1/3 और 4/5 को यूज करेंगे एज अ ब्रैकेट, और सेकेंड में 3/2 माइनस 1/3 को सॉल्व करेंगे। चेक करते हैं कि हमारा आंसर सेम आएगा या नहीं। 3/2 आपका एज इट इज आ जाएगा, माइनस क्या होगा? एलसीएम आपका 15, फाइनली 5 1 जा 5 माइनस 3 4 जा 12। क्लियर है? अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और एक और चीज, हमारे साथ लाइव सेशन भी जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा Yedu-MB एप्लीकेशन है, जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। चलिए देखते हैं आगे। इसमें क्या है हमारे पास? 3/2 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा? एलसीएम 6 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 और फाइनली माइनस 4/5। क्लियर? चलिए आगे इसको सॉल्व करें। 3/2 माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस 7/15 इक्वल 7/6 माइनस 4/5। यहाँ हमने माइनस साइन क्यों यूज करे हैं? क्योंकि हमारे पास जो 12 है, 12 और 5 में ग्रेटर नंबर कौन सा है? 12, तो उसमें माइनस का साइन था, इसलिए हमने यहाँ माइनस यूज करे। क्लियर है? अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 3/2 प्लस 7/15 इक्वल, इसका एलसीएम सॉल्व करो, क्या आएगा? 30। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास दोनों नंबर डिफरेंट है, मतलब जो दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, तो सिंपली आप मल्टीपल कर दोगे और फिर क्रॉस इंटू कर देंगे। 5 7 जा 35 माइनस 6 4 जा 24। क्लियर? तो यहाँ पर हम एलसीएम वापस लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम तो हमारा सेम आ रहा है 30, लेकिन 15 3 जा 45 प्लस 7 2 जा 14 इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 35 माइनस 24। 35 माइनस 24 क्या होगा आपका? 11/30। देखिए यहाँ पर तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर आपका राइट हैंड साइड वाले आंसर से तो ग्रेटर है। मतलब क्या ये दोनों आंसर सेम है? तो ये दोनों आंसर सेम नहीं है, दिस इज द नॉट इक्वल। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल। क्लियर?
हमें उम्मीद है कि आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के लिए समझ में आया है। अब हम देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टीज आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं, या फिर वहां पर भी कोई चेंजेस तो नहीं है। हाँ, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी किसके बारे में बात करेगा कि अगर किसी भी टू रेशनल नंबर को सॉल्व करते हैं, किसी भी टू रेशनल नंबर को अगर आप सॉल्व करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो क्या उसका आंसर आपका रेशनल नंबर आ रहा है। अगर रेशनल नंबर आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास टू रेशनल नंबर होते हैं, उनके ऑर्डर्स को चेंज करेंगे तो क्या उनमें चेंजेस होगा या नहीं होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ब्रैकेट का यूज करते हैं और इसमें 3 टर्म्स होती हैं, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता है। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी काम करती है या नहीं करती।